ये बंदा क्या कर रहे हैं ससुरा जाके बड़ा पगला गइल बा। देखा था क्या करता है, वीडियो बनाता है, कुछ लूरे नहीं किए इतनी ना हो खेला। देखिए जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा। कामयाब लड़का और एक खूबसूरत लड़की, इसका प्यार 2 सेकंड में हो जाता है। तो आप ज़्यादा समय न खर्च करिए। विनोद सुन रहे हो तुम, पढ़िए, कामयाब होइए। लव तो 2 सेकंड में हो जाता है, उसके लिए नहीं भागे नहीं जा रहा है पृथ्वी, सारा लड़की ही गायब नहीं हो जाएगा, रहेगा इसमें ही। पहले आप कामयाब हो जाइए। पहले आप बेरोजगार है तो क्या करिए, ट्रेनिंग लीजिए, स्किल सीखिए, स्किल बनाइए, जैसे कि कंप्यूटर क्लास कीजिए। उसके बाद आप इलेक्ट्रीशियन का सीखिए, कंप्यूटर सीखिए, जो आपका दमकल बनाना सीखिए, बाइक बनाना सीखिए, कुछ भी है कुछ सीखिए। लाइफ में ये सीख लेंगे तो लाइफ भर कमा के देगा। एक स्किल सीखिए, लाइफ भर कमाइए। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये रहेगा। विद्यार्थी के लिए हम कहें एकदम से डिसिप्लिन, वो पैसा वैसा ना दे के चुपचाप अपना मेहनत करें 18-20 साल, ये रहेगा। और जो आदमी विदेश जाना चाहता है तो विदेश में जाओगे तो वो विदेश रहेगा, कुछ पता नहीं रहेगा। आप विदेश से आओगे तो नेपाल में सब कुछ भूल गए होगे, तो ये भी पता नहीं रहेगा। तो कुछ इधर ही कुछ शुरुआत कीजिए। हेलो फ्रेंड, नमस्ते नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों को स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हमारा अनिल जी के साथ इंटरव्यू हो रहा है, तो आप लोग बनेंगे चैनल पर, आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेगा। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा सवाल करते हैं अनिल जी से। अपना परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को। तो मेरा नाम अनिल शाह है, मैं बारागढ़ी बारात जिला से हूँ। मैं शुरुआती दिन से भी थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट था मेरा, तो इसीलिए मैं आज पढ़ते पढ़ते इंजीनियर हो चुका हूँ। मुझे इंजीनियर होकर 6 महीना हो गया है। मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ बाहर अप्लाई करने के लिए, तो आपको बताएंगे बाद में क्या हुआ नहीं हुआ इसी चैनल में सिकंदर जी के साथ। तो और सोशल वर्क के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग 12 जिला युवा क्लब भी शुरू किए थे, उसमें सिकंदर जी का भी एक रोल था, मैं उसको लीड कर रहा था। And that is quite a different experience in the leading the society and doing all the social work with the friend and developing the friend। ये अच्छा रहा हमारा। लेकिन अब सिकंदर जी आए हैं तो देखते हैं क्या क्या पूछता है, उसी हिसाब से देखते हैं क्या होगा। तो सोशल मीडिया जी, टिकटॉक बहुत ज़्यादा काफ़ी युवा जनरेशन इसको यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ, अभी का ट्रेंड है ये सोशल मीडिया, यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो, ये सब ज़्यादा चल रहा है, फेसबुक ज़्यादा चल रहा है। तो विद्यार्थी जो लोग हैं तो वो इनसे दूर रहे, क्योंकि वो तो अट्रैक्शन तो ज़्यादा रहता है उसमें, आदमी तो उसको ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन जब विद्यार्थी होकर उसको यूज करोगे तो आपका इंटरेस्ट 1 मिनट में सीमित हो जाएगा, क्योंकि 1-1 मिनट में टिकटॉक में वीडियो शिफ्ट होता है। तो आपका इंटरेस्ट जो है ना 1 मिनट में बन जाएगा। तो पढ़ना जो 1 घंटा का है वो कैसे कर पाओगे तुम, वो होएगा ही नहीं। तो वो टिकटॉक और फेसबुक जो है तो विद्यार्थी के लिए नहीं बना है, वो बना है जो जिसके पास कुछ काम नहीं है, बेरोजगार है, वही सब यूज करे। विद्यार्थी को वो नहीं करना चाहिए। और जो पैसा कमा रहा है टिकटॉक से तो उसका तो काम ही है वो करे। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक लोग यूज़ कर रहे हैं अभी नेपाल में, बहुत ज़्यादा। मतलब कि जो सोशल मीडिया जो है इसमें विद्यार्थी लोग भी काफ़ी अपना दिमाग उसमें लगा दे रहे हैं, पढ़ाई में बहुत कम लगा रहे हैं। इसके बारे में आप विद्यार्थी लोग को एडवाइस क्या देना चाहेंगे? ये टिकटॉक और सोशल मीडिया है जो है ना, तो जो अनडेवलप कंट्री है, जो गरीब कंट्री है, उसी में तो ज़्यादा चलता है। जिसके पास कुछ काम नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट के लिए अपना दिन भी देने के तैयार है, उसी लोग तो ज़्यादा इंटरेस्ट करता है। नहीं तो अमेरिका में तो ज़्यादा टिकटॉक यूज़ नहीं करता, और टिकटॉक यूज़ करता है तो उसका कंटेंट अच्छा होता है, अच्छे हिसाब से यूज़ करता है। ऐसा तो नहीं आप नाचने लगे, गाने लगे, आप टिकटॉक बनाने लगे, सीधा सीधा टाइम पास है। तो विद्यार्थी को इससे दूर रहना चाहिए। आप पढ़ाई करो अच्छे से। जो आप पढ़ाई के बारे में भी एडवाइस देंगे हम, कैसे अब इतना तक इंजीनियर में कर पाए, सस्टेन कर पाए। क्योंकि तो आदमी तो फिल्म देख के सीधे दीवाना हो जाता है किसी पे, और जाके मिलता है मलेशिया में 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ के। तो इधर ट्रेंड है गाँव का। विनोद सुन रहे हो तुम, तुम्हारा भी बात कर रहे हैं, एकदम से फिल्म देख कर चल जाते हो मलेशिया, पढ़ाई छोड़ के आते हैं उसमें भी। तो अनिल जी, आप हम लोग को क्या हो रहा है ना, अभी स्टूडेंट लोग काफ़ी नर्वस हो रहे हैं पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? ठीक है, जो ये पढ़ाई तो 10 दिन 20 दिन का खेल तो रही है। ये तो मेरा ही ले लीजिए, मैं 18 साल से अभी पढ़ रहा हूँ। मेरा जैसा जो मेरा बैचमेट है, तो 18 साल तक आपको तो धैर्य करना पड़ेगा ना, तभी तो इंजीनियर डॉक्टर कुछ हो पाएंगे। ऐसा तो नहीं है 1 साल में आप एकदम से कुछ हो पाएंगे। तो ये तो लॉन्ग टर्म बड़ा गेम है ये। तो जो जिसको थोड़ा टाइम कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, जो थोड़ा टाइम तक भी नहीं पढ़ रहा है, उसको चाहिए कुछ जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए पढ़ाई नहीं है। आप जाइए कमाइए, 1 दिन में आपको मजदूरी मिल जाएगा। लेकिन पढ़ाई में मजदूरी 1 दिन में नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा 18 साल 20 साल, तभी कुछ होगा। तो उसी के लिए है जो धैर्य धारण कर सके, टू बी पैशन, है ना, पैशन चाहिए इसमें। तो इसी के लिए पढ़ाई है, दूसरा के लिए नहीं है। दूसरा जाओ मलेशिया कमाओ,
जी अनिल जी, आपका जो पढ़ाई था, सफ़र था, वो कैसा था? कुछ एक्सप्लेन करना ओके ओके। मेरा सफ़र थोड़ा ज़्यादा कठिन था क्योंकि मैं गांव से हूँ। जी आप जानते ही हैं बड़ागढ़ी कितना थोड़ा ज़्यादा डेवलप नहीं है, गांव पालिका है। तो उधर से था तो विद्यार्थी, हमको लगता है दो ही आदमी पढ़ पाता है कि एक जिसमें जुनून हो, पैशन हो, है ना, वो पढ़ लेगा, और जो डिसिप्लिन हो, और जो अनुशासित में जो रहा है, हु द पर्सन दैट फॉलो डिसिप्लिन, वो पढ़ लेगा। जो अनुशासन में रहता है, दिन कैसे बिताना चाहिए, जिसके कंट्रोल है, वो पढ़ लेगा। और जिसमें पैशन है, जो में जुनून है, जैसे कि आप में इंटरेस्ट, यूट्यूब का जुनून है, जी जी, तो जैसे नहीं तैसे करके वीडियो बना ही देते हैं, है ना। कंटेंट है तो बनाना तो पड़ेगा। इसके लिए कुछ को कहना नहीं पड़ता है आपको, तो वो कर लेते हैं आप। जुनून चाहिए उसमें। जुनून चाहिए, कोई भी काम करने के लिए उसमें जुनून चाहिए। एक जुनून चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए कि हमको ये दिन में ऐसे ऐसा काम करना है, तो वो भी कर लेगा। रूल बनाकर डे का बना लीजिए, समय से मुझको ये समय में ये करना है, उस समय में वो करना है, और जो फॉलो कर सकता है वो रूल को, वो भी पढ़ लेगा। दो ही आदमी पढ़ेगा और नहीं पढ़ेगा, और बन जाएगा यूट्यूबर और ब्लॉगर और कुछ ना कुछ, अब अनएम्प्लॉयमेंट, अब जो जैसा आपका इच्छा करे। लेकिन दो ही आदमी ज़्यादा सक्सेस हो पाता है, हमको जैसा लगता है, हमारा इंटरव्यू से। अच्छा जी अनिल जी, सबसे पहले तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप काठमांडू में काफ़ी दिन से रह रहे हैं, तो यहाँ के मौसम के बारे में बताइए। क्योंकि अभी जो हम लोग का देहात में ना, तराई एरिया में, तराई क्षेत्र में काफ़ी ह्यू पड़ रहा है, ठंडी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे कैसा मौसम है? वो तो जियोग्राफिकल एरिया का जियोग्राफिकल समस्या है। जैसे कि हमारा नेपाल जो है तराई पहाड़ हिमाल में बटा हुआ है, तो तराई में अलग जियोग्राफिकल कंडीशन है, उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है, और पहाड़ का अलग है, हिमाल का अलग है। आप हिमाल में जाओगे तो अभी ह्यू पड़ेगा, तराई में जाओगे तो एकदम से वो क्या कहते हैं, धुंध घेर देगा, है ना। और पहाड़ में आओगे तो आराम से आपको घाम मिलेगा 6 बजे से। अभी हम लोग छत में आके कितना मज़ा घाम है। तो वो तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, जैसे कि तराई पहाड़ हिमाल, वो जियोग्राफिकल डिफरेंस है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। जी आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? इंजीनियरिंग कर लिए हैं, पढ़ लिए, इतना पढ़ाई कर लिए आप, इतना दुख करके, आप जो देहात से बिलोंग करते हैं, देहात जिले से, विलेज से, तो आप काफ़ी नाम कमाए हैं अभी इंजीनियरिंग में, तो आप आगे का प्लान क्या रखे हुए हैं? हाँ, प्लान हमारा क्या है, हमारा मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। हमारे भैया जी है अर्जुन शाह, वो बिजनेसमैन है, वो भी उनको भी बाद में सपोर्ट करना है। तो यही प्लान है, अल्टीमेट प्लान, की फैमिली को, माँ बाबा को देख पाएँ अच्छे से, जो उनका ख्वाहिशें है वो पूरा कर पाए। यही ना रहेगा बच्चा का, उनका जो बच्चा है, तो उसी से वही रहेगा कि हमारा बाद में कुछ सपोर्ट कर पाए आगे कर पाए। आप फॉरेन कंट्री में नहीं जाने वाले हैं कोई जॉब करने के लिए? क्योंकि इंजीनियरिंग में यहाँ पे तो रह के कुछ उतना नहीं इनकम हो सकता है, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में कुछ सोचे हैं कि नहीं? फॉरेन कंट्री में काम तो करने नहीं जाएंगे, लेकिन पढ़ने जाएंगे, मास्टर करने जाएंगे उधर। अब बैचलर तो इधर कर ली है, मास्टर उधर करेंगे। और भी थोड़ा में इंटरेस्ट है, सोशल वर्क करेंगे, तो देखते हैं वो फ्यूचर का प्लान है, कैसे कब मुड़ जाए बात था नहीं लगता है जी। तो आप जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? आप जो एडवाइस दे रहे हैं सोशल मीडिया नहीं यूज़ करने के लिए, उसमें आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे? क्या करना चाहिए सोशल मीडिया में, इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए देखने के लिए? सोशल मीडिया में आप टिकटॉक नहीं यूज करो, जो विद्यार्थी हो तो। जी। आप विदेश में कमा रहे हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि टाइम पास हो जाता है उधर अच्छा तरीके से। आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगार हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन विद्यार्थी हो तो एकदम से नहीं, जीरो, करना ही नहीं है। अब क्या करना है ना करना है वो नहीं है, लेकिन ये करना ही नहीं है। टिकटॉक नहीं यूज़ करना है, फेसबुक नहीं यूज़ करना है। उसके बाद मोबाइल सादा लेकर बैठो, क्योंकि ये तो ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस है ना। आप तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। ये थोड़ा ही आपको जो मन करे वही करते रहोगे। तो एक अनुशासन का पालना करिए। ये विद्यार्थी लाइफ है, शिष्य लाइफ है ना। उसके बाद में फिर समय चेंज होगा, आपके पास ज्ञान आएगा, तो फिर दूसरा लेवल में जाइएगा, तो फिर उसी हिसाब से कुछ अलग डिसिप्लिन थपिएगा, पुराना छोड़ दीजिएगा। तो समय के अनुसार आप कौन से फील्ड में है, क्या है, विद्यार्थी हैं, तो अनुशासन का ज़्यादा पालना कीजिए। हमको भी हम भी थे क्लास में, तो हम किसी को बात थोड़ा ही मानते थे, नहीं मानते थे एकदम से। हमको जो अच्छा लगता था वो करते थे। हमको लगता था ये सब बकवास करते रहता है, इंटरेस्टिंग बोरिंग बात करता था। लेकिन अभी आके महसूस हो रहा है कि पापा मम्मी जो कहता था अच्छा कहता था। जी, आपका गारो पल और खुशी का पल क्या था इस जनवरी में, मतलब स्कूल लाइफ में? वेल, ये बहुत खूबसूरत सवाल है, मैं इसको जवाब देना चाहूँगा। इसमें क्या था, सबसे खुशी का फल मेरा था कि मैं +2 में जब मेरा रिजल्ट आया था +2 में, तो डिस्ट्रिक्ट मकवानपुर, मैं हेटोड़ा पढ़ता था, तो मकवानपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा 9 रैंक था। वो गोरखापत्र में मेरा फोटो आया था जी। तो +2 में हमको बड़ा खुशी लगा कि डिस्ट्रिक्ट में हम 9th पोजीशन में आए हैं, फ़ोटो भी छपा है। तो बहुत हम मम्मी के साथ भी शेयर किए।
और दूसरा खुशी का पल था मेरा इंट्रांस में इंजीनियरिंग में नाम निकल गया स्कॉलरशिप में। तब मतलब उसमें भी बहुत खुशी लगा था कि अब मतलब इंजीनियर बनने वाले हैं। ऐसे तो गांव से हैं लेकिन अब नाम निकल गया स्कॉलरशिप में, तो हमको लगा कि अब चलो इंजीनियर बन जाएंगे। तो एक खुशी का पल हो गया। और दुखी पल का था कि जब मेरा डिस्टिंक्शन नहीं आया एसएलसी में, 2 नंबर से रुक गया मेरा, मतलब डिस्टिंक्शन नहीं आया 80%। हाँ, तो हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, अपने गांव घर से सब करके पढ़े हैं, लेकिन 2 नंबर से मेरा छूट गया डिस्टिंक्शन। तो मैं बड़ा दुख लगा था कि यार डिसीजन हो आ जाता था, एकदम से डिस्ट्रिक्ट में नाम आता, तो उसमें रुक गया था। और एक था मतलब वही गर्लफ्रेंड वाला चक्कर, तो उसमें थोड़ा ब्रेकअप के टाइम दुख लगा था। अच्छा, हाँ, आप भी लव किए थे? हाँ, लव तो हो जाता है ना। अच्छा, ऐसे लव करते थोड़ा ही है, लव तो हो जाता है ऐसे। क्या एडवाइस देना चाहते हैं अभी यंग लड़के लोगों को स्कूल लाइफ में? अभी नहीं, लव क्या है कि लव डिपेंड करता है आपका पार्टनर में। आपका पार्टनर क्या है, हमारे साथ खाली झगड़ा ही होता है, हमको कुछ बोलने तो आता नहीं है किसी के साथ, लड़की के साथ। हम तो जो मन में है वही बोलते हैं, और बाद में पता अभी चल रहा है कि नहीं, वो जो मन में है वो नहीं बोलना है, जो उसको अच्छा लगे वो बोलना है। तो हमारा कोई अभी तक नहीं है, कोई साथी भी नहीं है, तो हमको अभी ना गर्लफ्रेंड है ना। वो बाद में स्कूलिंग टाइम में था, एक साथी था, साथी फ्रेंड के हिसाब से था, तो कुछ उसी के हिसाब से कुछ पढ़े हैं ज़्यादा ही इम्प्रेस करने के लिए। तो उसमें था एक, अभी नहीं है कुछ। अभी तो हमसे किसी का बातें नहीं मिलता है, कोई आता है कुछ और हम अपने हिसाब से बोलते रहते, तो बात अभी नहीं, झगड़ा हो जाता है 2 दिन में चल जाता है। अच्छा अनिल जी, आपका बिजनेस लाइफ में कैसा था आपका सक्सेस? बिजनेस, हमको बिजनेस में भी इंटरेस्ट है जी। तो अभी हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो 4th सेमेस्टर में था, तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, हॉस्टल खाजा करके। अच्छा। तो वो हॉस्टल खाजा क्या था कि हॉस्टल हमारा जो था उसमें 500 लड़का था, तकरीबन से ज़्यादा बिजनेस में मन लगता है। तो हम लोग बैचलर में जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उस वक्त एक आइडिया आया था कि हमारा हॉस्टल का जो लड़का था, विद्यार्थी था, तो उसको 500-600 से इसे हिसाब से था, ठीक है। तो वो उसको खाना खाने जाने के लिए, खाजा खाने के जाने के लिए उसको लगता था 1 घंटा लगभग, क्योंकि जाना है, दूर था, जाना है, वेट करना पड़ेगा, बनाएगा, खाएंगे तो आएगा। और एग्ज़ाम टाइम में वो लोग मतलब नहीं भी आता था खाने के लिए। तो हम लोग के आइडिया लगाए कि एक एप्लीकेशन बनाते हैं। एप्लीकेशन बनाए, ये प्ले स्टोर हाँ, एप्लीकेशन बनाते हैं, क्योंकि हम लोग इंजीनियर तो हम तो बना सकते हैं। तो हम बनाए एक एप्लीकेशन, और उसमें ऑर्डर करने को मिल जाएगा। आप खोलिए, उसमें क्या क्या खाना है आप ऑर्डर करिए, पेमेंट करिए, आपको ऑर्डर चल जाएगा। आपका अपना रूम नंबर देखिए, कितना रूम नंबर 1 से 2 है, 5 से 5 है, कितना है, अपना रूम नंबर दे दीजिए, आप पेमेंट करिए, तो आपका खाना आ जाएगा। तो ये तो एप्लीकेशन बन गया। तो उसमें बाद में हम लोग होटल में सब थोड़ा मतलब बात कर लिए कि आपको 10 ऑर्डर देंगे, तो आप हमको 10% 20% दे देना कमीशन में, और जाके दे देना। तो कमीशन हमको बचता था, और डिलीवरी चार्ज भी हम लोग लेते थे। डिलीवरी चार्ज और कमीशन, जैसे कि 10 ऑर्डर एक ही जगह देते हैं तो एक डिस्काउंट फ्री में दे देता था, तो मतलब एक 10% हमको आ जाता था उधर से, डिलीवरी चार्ज भी आ जाता था। ऐसे करके वो हॉस्टल खर्चा चला। उसके बाद हम लोग वही जुगाड़ लगाए थे, डिलीवरी मैन मंगाए थे गांव से, रुपेश जी अपना मंगाया था, वो करके मतलब जुगाड़ करके चलाया। तो वो फर्स्ट हमारा स्टार्टअप था, लेकिन वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। जी, आपका सबसे इमोशनल पल कैसा था, क्या हाँ था? तो वो इमोशनल पल मैं थोड़ा याद नहीं करना चाहता था, लेकिन आप पूछ दिए हैं तो मैं बता रहा हूँ कि मैं जब गाँव में था, तो गाँव का आदमी का सोच तो जानते ही हैं आप लोग, क्या सोचता है कि सब आदमी हमसे नीचे ही रहें। आप कुछ करने जाओगे तो उसको ठीक नहीं लगेगा, अबे कैसा कर लिया, तो सब मतलब थोड़ा वो उसको डांटपन लगता है। दे फील जेलस अबाउट द पर्सन हु आर ग्रोइंग। तो ऐसा ही सबके सिनारियो है हमारे गांव का। तो हम लोग 10 में थे, 9 में थे, 10 में थे, तो हम कहते हैं हमारा डिसीजन आ जाना चाहिए था, लेकिन 2 नंबर से छूट गया। तो आदमी हमारा मजाक उड़ाने लगा कि भाई तुम्हारा डिसीजन आ जाएगा, तुम जैसा आदमी को आना ही नहीं चाहिए, ऐसा मतलब हमको ऐसे करके हेपने लगा। उस वक्त हमारा फैमिली स्टेटस थोड़ा डाउन था। तो 2-4 आदमी है, हम याद रखें उन लोगों का, बाद में उनसे हिसाब किताब होगा, अभी नाम नहीं कहेंगे नहीं तो अलर्ट हो जाएगा वो। तो वो लोग बहुत हमको मतलब डिप्रेस किए, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम जितना औकात है उतना काम करो, पढ़ाई लिखाई तुमसे होता नहीं पाएगा, ऐसे करके हमको डाउन किया था। और जब मैंने साइंस में भी नाम लिखा लिया, एडमिशन कर लिया, तो उसी वक्त भी सब जन एडवाइस देने आ गया, भाई तुमसे ना हो पाएगा साइंस, बहुत साइंस बड़ा गाढ़ चीज़ है, तुम अपने हिसाब के कुछ अपने फैमिली मतलब जो हैसियत है उसी हिसाब से पढ़ो, ये सब तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सब क्या बड़ा सपना देखते हो। वो सब मतलब डिप्रेसिंग पल है सोसाइटी का,
वो सब हमको मतलब आके बच्चा आदमी को वैसे ऐसे जब समाज के बुजुर्ग आदमी सब जब गांव के जो कहता है कि हम मतलब एकदम से वरिष्ठ आदमी है, वो आदमी आपको समझाने लगे बच्चा का, तो दुख लगे है ही यार ये सब हमको मनोबल बढ़ाने के ठाव में ये क्या कर रहा है। तो वो था। उसके बाद इंजीनियरिंग में ना हम कहते थे कि क्या सपना था, हम कहते थे हम इंजीनियर बनेंगे, तो उस वक्त भी आदमी सब बहुत मजाक उड़ाता था। तो ये सब है, इससे दुखी लग जाता है ना, दुखी लग जाता है बहुत ज़्यादा। आपका एडवाइस क्या रहेगा? हाँ, तो एकदम से हम इम्पोर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप विद्यार्थी हो तो आप संगत सुधारो, ज़रूरी नहीं है कि जो खराब है उसी का संगत किया जाए। इसमें थोड़ा दुख तो होता है क्योंकि ख़राब करने में अच्छा लगता है आदमी को, उसका संगत करने में भी मन लगता है, उसके साथ रहने में भी मन लगता है। शो अप करते हो, दिखाते हो सबको कि हम बिगड़ गए हैं, उसमें विद्यार्थी को अच्छा लगता है कि हम बिगड़े हुए हैं। और उसके बाद आप जो नशे करते हो, सिगरेट पीते हो, सुरती खाते हो, हैं, उसके बाद ये गुटखा पराग खाते हो, ये सब छोड़ो, क्योंकि ये मेरा एडवाइस है, आप मानो इसको। बाद में आपको लगेगा कि अनिल भैया जी ने कहा था, अनिल भाई ने कहा था कि ऐसा ऐसा है, अच्छा हुआ। ये देख लो, विद्यार्थी हो तो अच्छे संगत करो, आप पढ़ाई करो। आपको अच्छा भी ना लगे तो 5 घंटा 4 घंटा स्कूल टाइम के हटा के पढ़ो साइड में। एक हो गया विद्यार्थी के लिए। टिकटॉक सोशल मीडिया से दूर रहो, आप, आपके लिए पॉइजन है, खाओ के मर जाओगे। ऐसा नहीं मरोगे लेकिन धीरे धीरे मरोगे तुम। जो टिकटॉक और सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, धीरे धीरे आपको मार डालेगा, आपको था ही नहीं लगेगा, ऐसा ही पॉइजन है ये, आपको खुश कर करके मारेगा ये। तो इससे दूर रहो। मतलब एक चोटी में नहीं होगा, विस्तार थोड़ा थोड़ा कम करो। एक ही चोटी में कौन कम कर देगा, उसको तो मन ही नहीं लगेगा, आप क्या करें, सब छोड़ दिए तब करे का। पढ़े में मन नहीं लगेगा तो तुम करोगे क्या, भकलोल हो जाओगे। तो लवे धीरे धीरे छोड़ो उसको, ठीक है। अब जो आदमी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो खाली सोशल मीडिया यूज करता है, तो उसके लिए एक एडवाइस है, यूट्यूब शुरू करो, यूट्यूब चैनल बनाओ। टाइम लगेगा लेकिन जब एक छोटी वीडियो बन जाएगा ना, आपको लाइफ टाइम रहेगा। आपका बच्चे के भी लिए भी पैसा कमाएगा, आपका बच्चे के लिए भी पैसा कमाएगा। यूट्यूब कहीं जाने वाला नहीं है। यहीं पे आपको रोकना चाहते हैं हम। किस लिए रोकना चाहते हैं कि यूट्यूब में आप आएंगे ना तो पब्लिक जो होता है, गांव समाज का पब्लिक, वो समझता नहीं है कि यूट्यूब क्या है। हाँ, तो वो कैसे समझेगा जी, उसको लोग गाली देने लगते हैं। हाँ, तो वो तो गाँव है ना, ये जब शहर में बनाओगे तो आदमी अप्रिशिएट करेगा। फैमिली भी सपोर्ट नहीं करता, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? फैमिली भी सपोर्ट नहीं करता है, नहीं करेगा ना, उसको लगता है क्या कर रहा है ये। उसको समझ में आना चाहिए ना, इसमें पैसा भी है ज़्यादा, आदमी इसमें मिलीनियर हो जाता है, गाड़ी किन लेता है। आप देखे नहीं है, एग्जांपल दे सकते हैं आप, एग्जांपल थोड़ा दीजिए। कैरी मिनाटी आपको पता ही है जी, कैरी मिनाटी वीडियो देखा, करोड़ों में कमाता है, करोड़ों रुपया हाँ, यूट्यूब से। हाँ, अब नेपाली के छोड़ दे, उधर इंडिया का हो गया। इंडिया में तो बहुत सैकड़ों, आप यूट्यूब में सर्च करिएगा, जो यूट्यूब में देखता है उसको पता है। और जो गाँव में बुढ़वा पुरानिया है, उसको क्या पता, उसको एक लॉलीपॉप खिला दो वही में खुश रहेगा वो, उसको क्या पता। वो जाएगा आराम से करेगा, वो तो कहेगा मेहनत करो। अरे भाई, मेहनत करने से कुछ होता है? दिमाग लगाने से कुछ होगा ही नहीं, दिमाग लगाने से सब कुछ होगा। अब मेहनत तो गधा भी करता है, गधा नहीं लेबर भी करता है, लेकिन बॉस पैसा कमाता है क्योंकि उसका दिमाग रहता है ना। तो जो ये कंसेप्ट है, जो मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता, धनी हो जा सकता है, ये गलत कंसेप्ट है। मेहनत करोगे तो कामदार बनोगे। अनिल जी, हम शुरू किए थे ना यूट्यूब, तो उस समय काफ़ी लोग हमको डिमोटिवेट करती हैं। उस समय काफ़ी दुख लगा था। हम तो आपसे जुड़े हैं ना जी, हाँ। हम आपको देखते रहते हैं, आपका वीडियो भी देखते रहते हैं, आपसे हम बात भी करते रहते हैं। तो आप कितना स्ट्रगल करके आगे आए हो तो हमको पता है। लेकिन अभी आपको कैसा लग रहा है? एकदम बहुत प्राउडफुल करते हैं। इतना जब वीडियो आ जाता है, इतना वीडियो डाल दिए हो, तो एक दिन में आपका वॉच टाइम कितना है बताइए? एक दिन में हमारा 40 घंटा 50 घंटा वॉच टाइम है। अब देखिए, एक दिन में जो आदमी बैठे 50 घंटा वॉच टाइम ले आता है, तो उसके लिए तो वो पैसिव हो गया ना फिर। अब वो करे ना करे, उसके लिए तो पैसा आता रहेगा। जो नहीं आएगा 5,000 10,000 तो आता रहेगा बैठे। तो ये है यूट्यूब का काम। आप भी शुरू करिए और एक करके सपोर्ट करिए। गांव के लोग बोलते हैं कि बैठे पैसा तुम कैसे कमा सकते हो भाई? तो क्योंकि वो हमारा वीडियो कमाता है ना, वो काम करता है ना 24 घंटा। वीडियो कैसे कमा लेगा, उसको बताना चाहेंगे? क्योंकि वीडियो दूसरा देखता है ना। तो जितना आपका वीडियो देखेगा उतना आपको गूगल सेंस में एड लगेगा, उससे आपको पैसा आएगा। प्रचार से? हाँ, प्रचार से। तो प्रचार वो क्यों लगा देगा आपके वीडियो पे? तो क्योंकि जैसे कि मैंने एक कपड़ा बनाया, ये बेचना है जी, तो आपके वीडियो में डाल देंगे। आपके गांव वरीपरी नेपाल में जो बेचना है हमें, हम विदेशी कंपनी है, तो ये आप में डाल देंगे इसका प्रचार। तो आप देखोगे वीडियो तो उसमें ऐड चलेगा। तो फर्स्ट में जो आता है ये इसका ऐड आएगा, उसका कंपनी का लोगो।
तो आप उसको किनोगे। ऐसा ही प्रचार होता है, ऐसा ही सब करता है। किसी को कुछ बनाए हुए हो तो कुछ को दिखाओगे तभी ना वो बिकेगा। हाँ। तो हम आपके माध्यम से दिखाते हैं। अच्छा, वीडियो के मार्फत से? हाँ, उसी का पैसा मिलता है। हाँ, तो इसलिए आपको भी थोड़ा मिल जाता है पैसा। अब वीडियो देता है उसका भी मिल जाता है। तो ये गांव का अनपढ़ आदमी नहीं बुझेगा, वो बुढ़वा पुरानिया जो नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, उसे ज़्यादा है गाँव में। गाँव में पढ़ा लिखा कितना है? 10%, 90% तो अनपढ़ है, गंवार है। उसको क्या पता है? उसको तो पता है जा भाई मजदूरी करो, पैसा कमाओ। इतना से ज़्यादा उसको पता नहीं है कुछ। बिजनेस क्या परसेंट करता है? 5% करता है। और 90%, 80% आदमी मजदूर है। तो उसको क्या पता है? जाओ कमाओ, दिन भर रगड़ो, मेहनत करो, तब पैसा कमाओ, तो बुढ़वा पुरानिया खुश होइए और घर परिवार साथ दी है। हाँ, कमा के आया है बच्चा, ऐसा हिसाब से करी। तो ऐसा नहीं होगा, टाइम बदल गया है, अब चेंज वैसा नहीं होगा। अब टाइम चेंज हो गया, आप दिमाग लगाओगे, पैसा कमाओगे, ज़्यादा मेहनत करो। हाँ, मेहनत ज़रूरी है, लेकिन गधे के हिसाब से मेहनत नहीं, बॉस के हिसाब से मेहनत करो। कुछ ऐसा करो कि वो आपको बाद में भी कमाता था। आप एक वीडियो बना लिए हो तो अब जब तक पृथ्वी रहेगा, जब तक यूट्यूब रहेगा, वो तो चलेगा। तो आपका पैसिव हो गया ना, आप करो ना करो तो वीडियो चलता रहेगा। अब 40 घंटा वॉच टाइम लेते हो, एक आदमी को 40 घंटा लेना पड़े तो दिन में 24 घंटा है, वो 40 घंटा लाया कैसे लाएगा? तब तो 40 में पुगे हो ना। तो एक दिन बराबर आपका 3 दिन में काम कर रहे हो। ये अलग वीडियो डालते हो अलग से, वो तो बैठा बैठा 3 दिन आपका आ रहा है। तो ये है खूबी। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो कुछ नहीं कर रहा है, तो एक यूट्यूब चैनल कर ही सकते हो। टिकटॉक में कुछ पैसा नहीं है। जो एकदम से बोल्ड है, जो अच्छा मतलब नेगेटिव पिक्चर डालता है, वो बरो लाइव रह के कुछ कमा सकता है। लेकिन आप विनोद, आप नहीं कर सकते हो। आप क्या करो, स्किल सीखो, एक साल दो अपने आप को। इतना जल्दी घबरा नहीं जाना है। आदमी क्या है गांव में, घबरा देता है। अरे भाई तू 1 साल से कुछ कर ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? कुछ करो ना, जल्दी है सबको। आप यूट्यूब चैनल किए हो तो 1 साल 2 साल दोगे तब ना कुछ होगा। लेकिन गांव में लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं आ रहा। भाई इतना मेहनत कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो भाई? पागल हो गया तू, खाली वीडियो डाल कर रहा है, पैसा क्या है? पैसा दिखाओ ना, तब ना मानेंगे कि हाँ तू पैसा कमा रहा है। तो इसका एग्जांपल दे देते हैं हम। एक अदानी था, आप मुकेश अंबानी का नाम सुने हुए होंगे। जी हाँ, है ना। तो वो जब जियो लॉन्च किया 4G, तो उस ने 2.5 लाख करोड़ पैसा डाल दिया। 2.5 लाख करोड़। समझ में आ रहा है? 2.5 लाख में कितना जीरो होता है? गांव किन लेगा तुम्हारा? 2.5 लाख करोड़ पैसा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 5 साल उसमें काम किया। 5 साल 2.5 लाख करोड़ पैसा डाल के, उसके बाद उसके कुछ नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे? बताइए। वो तो लॉन्च ही नहीं हुआ तो पैसा कैसे कमाएगा? 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़ पैसा। 2.5 लाख समझ रहे? 1 करोड़ अलग है, 2.5 लाख करोड़ बहुत ज्यादा उसने डाल दिया और वेट कर रहा है। अभी कुछ नहीं किया है, 5 साल से वो खाली पैसा 2.5 लाख करोड़ डाल रहा है, चुपचाप बैठा है। आप क्या करोगे? हाँ चाचा जी, आप क्या कहोगे उनको? समझ में आ रहा है कैसे होता है दुनिया? आपको समझ में नहीं आता है, एडवाइस देना बंद करिए। सब गांव में सब एडवाइस दे के सारा का दिमाग चाट लिया है। एडवाइस ना बढ़ाना चाहिए उनको, हौसला बढ़ाइए। जो कुछ कर रहा है, उसको जिसमें इंटरेस्ट है वो ना करेगा। स्किल उसका जिसमें है, हाँ, जो उसको इंटरेस्ट है, जो स्किल सीखा है वो ना करेगा कि आपका कहने से करेगा। अब आप हो जज, आप बताओगे, भगवान हो आप? खाली एडवाइस देता रहता है। गांव का आदमी का मन तो करता है कोई का, जो ज़्यादा एडवाइस देता रहता है, ये ना करो वो ना करो। आप क्यों नहीं किए कुछ? आप तो कुछ होके बताते, दूसरा को एडवाइस देते हैं। आप क्या करें यहाँ? तो जिसको बच्चा का जिसमें इंटरेस्ट है वो करने दे उसको, इतना ज़्यादा एडवाइस ना दे किसी को। तो 2.5 लाख करोड़ डाल दिया है ना। 2.5 लाख करोड़ डाल के वो 5 साल बैठा है, तो क्या कहोगे आप? आप तो 1 साल डाल कर लगते हो घबराने, बाबा 1 साल बर्बाद किए, 7 महीना बर्बाद किए। तो काम अब ऐसा ही होता है, आप लगाओ, बाद में वो कमा के देगा जिंदगी भर। ये तो बात भी जानते हैं ना आप। समय का लगाना पड़ेगा। हाँ, सही चीज़ में। जैसे यूट्यूब है तो सही चीज़ है ना। ये जब वायरल होगा तो कैसे आप एकदम से लाखों कमाने लगेगा, पता लगेगा। वो तो है ना। जो है आप लोग प्यार बनाएंगे तो जरूर गाइस।